श्री राम। जो सुख भासिय मातु मन, देख राम बर भेसा। सोन सकय कय कल्प सतय, शेष शारदा शेष लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। कर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से कहने लगे, काकभूषण गरुड़ जी से कहने लगे, संत तुलसीदास संतों से कहने लगे, हे संतों, जिस समय राम दूल्हा बन करके घोड़े पर गए, उस भेष को देख करके मैया सीता जी की मैया सुनैना को इतना मन में हर्ष हुआ कि उन्हें हजारों सुरसती और शेष जी सौ कल्पों भी ये थे बखाने थे नहीं कर सकते। सुरसती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। इतना सुख उनको होते हुआ है। नयन नीर
विधराम मंडप आए अर्घ दिया आसन बैठाए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी भगवान मंडप में ते आ गए और अर्घ दे करके आसन पर ते उनको बैठाया। बैठा रे आसन आरती करने रख बरस को पावई मन बसन भूषण भोर बार नार मंगल गावई। ब्रह्मादि सुर वर विप्र वेश बनाए कौतुक देखहीं अवलोके रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेकहीं। तब श्री रामचंद्र जी भगवान को आसन पर बैठा करके आरती करके दूल्हा को देख करके स्त्रियां सुख हेते पा रही हैं और वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र गहने निछावर करके मंगल गाने ते गा रही हैं। और ब्रह्मा और श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश धारण करके कौतूहल से देख रहे हैं और वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्यवंशी रामचंद्र भगवान की छवि को देखकर अपना जीवन सफल ते मान रहे हैं। नाओ बारी भाट नट रामन छावर पाए मुदित शीस ननाय सर हर सुन हृदय समाय लखन सिया रामचंद्र पद राम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। आज जनकपुर में मंडप के नीचे सभी नौछावर ते कर रहे हैं। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पा करके आनंदित ते हो रहे हैं और सिर नवा करके आशीर्वाद ते देते हैं और उनके हृदय में हर्ष ते समाता नहीं है। मिले ओ जनक दशरथ अति प्रीति करे वेद के सब रीति। वैदिक विधि से वेदों की विधि से और लौकिक की विधि से और सब रीतियों करके जनक जी और दशरथ जी प्रेम से ते मिले। मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजे खोजे कब लागे। तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे संतो, महाराज दशरथ और जनक जी इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। जब दोनों मिलते हैं तो कभी उनके लिए ये उपमा खोज खोज करके ला रहे हैं, फिर भी उनकी उपमाएं ते छोटी ते पड़ जाती है। लहीन कतौ हारे अमाने इन समय उपमा हो रयानी। जहाँ कहीं भी उपमाएं ते नहीं मिली तब हृदय में हार करके कभी मन ही
रहने दो मत हैरान हो बंद खा दे मत दे तो नेताजी तो मंडप को देख करके इस प्रकार विचित्र रचना सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए। सुजान और जनक जी ने अपने हाथों से लाला करके सबके लिए सिंहासन रख दिए और अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया और विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीतियां कही नहीं जाती और सभी ऋषियों को पूजने लगे। वामदेव याद कर पूज्यो मुदित महीश दिए देव आसन सब सन लैया शीस लखन सिया रामचंद्र पद राजा जनक ने वशिष्ठ और विश्वामित्र की पूजा करने के बाद में वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की और सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे राजा जनक ने आशीर्वाद प्राप्त किया। बहोरे के नाम कौशलपति पूजा जाने सब समभावन दूजा। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी के द्वारा ते पूजा की और महादेव जी के समान जानकर उनका कोई दूसरा भाव नहीं था। इसके बाद भाग्य और वैभव विस्तार की सराहना करते हुए राजा जनक दोनों हाथ जोड़ करके उनकी विनती करने लगे। पूज्य भूपते सकल बराती समधि समसाधर सब भांति। शंकर भगवान कहने लगे हे पार्वती राजा जनक ने बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सबका आदर किया। इस प्रकार से आदर पूर्वक और उनका पूजन किया। आसन उचित दिए सबका हो कहो का मुख एक छाओ और सभी को उचित आसन दिए जो जिसके लिए योग्य था उस योग्यता के आधार पर सभी को आसन दिए और कहो का मुख एक छाओ। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ। सकल बरात जनक सन्मानी दान मानो बिनती बरवानी विधि हरे हरो देश पति दिन राओ जे जाने रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से
की मानसिक पूजा ते करके उन्हें मानसिक आसन ते दे दिए। प्रभु का शील स्वाद देख करके सभी देवता गण मन में आनंद ते भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चार चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण कर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मुखरूपी चंद्रमा की छवि को सभी ने सुंदर नेत्र रूपी चकोरादर पूर्वक पाने ते कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कमे ते नहीं होता है। समय बिलो के वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद सुने आए बेग कुमार अभयान जाई चलो मुदित मुने आय सुपाए। शुभ घड़ी समय दे करके वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक ते बुलाया और वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा अब जाकर के राजकुमारियों को शीघ्र ते ले आइए और मुनि की आज्ञा पा करके वे प्रसन्न हो करके ते चले। रानी सुन पुरोहित बानी प्रमोदित सकेन समेत सयानी विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई राम सिया राम कर कुल रीत सुमंगल गाई राम सिया राम। रानी सुन पुरोहित वाणी। जब रानी ने पुरोहित की वाणियों को तो सुना और उन्होंने कहा कि कुल की रीत के लिए आप तैयार रहते हो जाओ, तो उन्होंने विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई, बूढ़ी बूढ़ी जिनको पूरी जिंदगी का अनुभव था, कुल की रीत के बारे में जानने वाली, वेद शास्त्रों के बारे में जानने वाली, विद्वान के मत को जानने वाली सभी विप्रवधू यानी पंडितों की जो बूढ़ी महिला थी वे समय ते बुला लई कर कुल रीत सुमंगल गाई। कुल की रीति के हिसाब से सुमंगल यानी सबने मंगल गीत ते गाए। भोर भये अपन कुमर को जनक बेगे बुलवाए सिया राम नार बे सजे सुर बर
मुदित मंडप चलिए लवाई। रनवास की स्त्रियां सभी सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बना करके प्रसन्न हो करके मंडप में ते ले आई। चले लाई सीता सखी सादरम सजे सुमंगल भामिनी नव सप्त साजे सौंदरी सब मक्त कुंजर गामिनी कल गान सुन मुन ध्यान त्याग काम को के ललाजई मंजीरनु पर कलित कंकन ताल गत बरबाजई। सुंदर मंगल का साज सजा करके रनवास की स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को मंडप के लिए ले आई और सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली मन को हरण करने वाले गानों को ते गाने लगी। उनको सुन करके मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लज्जाते जाती हैं। पाजे पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर ते बज रहे हैं। सोहत बने ताब्रांदम्बहो सहज सुहावन सीयम छवेलल नागन मध्य जनो सुसमातिय कमनीय लखन सिया रामचंद्र पद जय शरण हनुमान हरि की जय। सहज वही सुंदर सुंदरी सीता जी की स्त्रियों के समूह और इस प्रकार शोभाएं ते पा रही हैं मानो छवि रूपी लल्लाओं के समूह के बीच साक्षात मनोहर मन को हरण करने वाली शोभा स्त्रियों में सुशोभित ते हो रही हैं। सिय सुंदरता वरन ल जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि सिय सुंदरता वर्णन न जाई। सीता जी की सुंदरता का वर्णन ते नहीं कर सकता। क्यों? लघुमति बहुत मनोहरताई। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और मैया सीता जी की शोभा ते बहुत है। आवत देखे बराते न सीता रूप रास सब बात पुनीता। रूप की राशि सीता जी सब प्रकार से पवित्र। सीता जी को बरातियों ने ते देखा। सभी बराती मंडप के नीचे सीता जी को तो देख रहे हैं। सब